तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी बातों को। सबसे पहले फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की व्यूअरशिप से। तो स्मैकडाउन का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, लोगों ने काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करा। अब बात आती है WWE के प्रॉफिट की, फॉक्स नेटवर्क के प्रॉफिट की। आखिर व्यूअरशिप कितनी निकल के सामने आई। पिछले वीक हम सबने देखा था कि 2 मिलियन के आसपास की व्यूअरशिप थी, उससे थोड़ी सी हल्की सी बिल्कुल नीचे ही थी, मतलब एवरेज से कम थी। स्मैकडाउन की व्यूअरशिप यूजुअली जितनी आती है उससे कम थी, बिकॉज सामने NFL का कॉम्पिटिशन था। अब अभी के हिसाब से मैं आपको बता दूं कि इस वीक की जो व्यूअरशिप है वो वापस से अपने लाइन पे आ चुकी है, लाइन पकड़ चुकी है, स्पेशली बिकॉज यहाँ पे CM पंक आने वाले थे। रैंडी ऑर्टन परमानेंटली पार्ट हो चुके हैं स्मैकडाउन का, एंड ऑल्सो रैंडी ऑर्टन का मेन इवेंट भी अनाउंस था। अब अगर मैं अभी आपको व्यूअरशिप बताऊं तो जो इस वीक की व्यूअरशिप निकल के सामने आई है वो है 2.29 मिलियंस, यानी कि जो यूजुअल स्मैकडाउन की व्यूअरशिप है वहाँ पे आ चुकी है व्यूअरशिप वापस से। यानी कि कह सकते हो आप लोग कि 2.3 मिलियन से अप्रॉक्स तो उतना है ही, एंड ये ओवरनाइट नंबर्स हैं। फाइनल नंबर्स आएंगे तो 2.35 के आसपास रहेंगे, इतना तो मैं गेस कर सकता हूँ। अभी के हिसाब से स्मैकडाउन वापस से ट्रैक पे दिख रही है, जो कि होना ही था। स्मैकडाउन वैसे भी अच्छी खासी व्यूअरशिप ड्रॉ करती थी, एंड अगर अब इतने बड़े वाले सुपरस्टार्स वहाँ पे आएंगे तो फॉर श्योर व्यूअरशिप बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो अभी के हिसाब से 2.29 मिलियन से कुछ हैं इस वीक के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के नंबर्स। आगे बढ़ते हैं गाइस, स्मैकडाउन की ही बात करते हैं। इसी वीक के स्मैकडाउन की बात करेंगे। ये स्मैकडाउन सिर्फ व्यूअरशिप के मामले में ही नहीं बल्कि WWE को और कई मामलों में काफ़ी प्रॉफिट जनरेट करके गया। WWE के लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल था ये हो रहा था एक्चुअली रोड आइलैंड से, एंड यहाँ पे WWE ने एक रिकॉर्ड बनाया कि रोड आइलैंड से WWE का हाईएस्ट ग्रॉसिंग इवेंट बन चुका है। स्मैकडाउन ने बहुत ही ह्यूज नंबर्स ड्रॉ किए हैं WWE के लिए। अराउंड 8,000 से 9,000 की ही अटेंडेंस थी, लेकिन स्टिल ये रोड आइलैंड में इससे पहले जितने इवेंट्स हुए उसके कंपैरिजन का ये सबसे हाईएस्ट ग्रॉसिंग इवेंट था। अब देखो, हाईएस्ट ग्रॉसिंग सिर्फ टिकट सेल से नहीं होता। टिकट्स अगर आपके बिके तब तो बहुत अच्छी बात है, फॉर श्योर सोल्ड आउट इवेंट तो और अच्छी बात है। उसके अलावा वहाँ पे जो मर्च वगैरह बिकती है या फिर और जो अलग तरीके की WWE की स्टफ्स होते हैं जो बिकते हैं, जिससे WWE को प्रॉफिट होता है, रेवेन्यू जनरेट होता है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे फॉर श्योर ज़्यादा बिकी होंगी, तभी जाके ये रोड आइलैंड की हिस्ट्री का सबसे हाईएस्ट ग्रॉसिंग इवेंट बना है। एंड एक नॉर्मल स्मैकडाउन था, ना ही कोई ये PPV था, ना ही कोई एक मेजर PPV था। ये बहुत एक छोटा सा एवरेज सा शो था। हाँ, ये कह सकते हो कि एक अच्छा स्मैकडाउन था, लेकिन एंड ऑफ द डे एक वीकली शो ही है। इसके बावजूद WWE ने यहाँ पे इसके साथ एक रिकॉर्ड सेट करा है, तो PLE वगैरह के लिए तो करते हैं तो बनता ही है फॉर श्योर। अभी के हिसाब से ये कुछ डाटा निकल के सामने आया है इस वीक के स्मैकडाउन को लेके। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि जिमी ऊसो को लेके। तो जिमी ऊसो का एक रिकॉर्ड हो चुका है ब्रेक। ये रिकॉर्ड क्या है, क्या ब्रेक हो गया, मैं आपको बता दूं। अभी जो स्मैकडाउन हुआ था वो ट्रिब्यूट टू द ट्रूप्स वाला था, यानी कि WWE जो है स्मैकडाउन के साथ ही इसको करा रही थी। आपको पता ही होगा यूजुअली WWE एक अलग शो टेप करती थी, इसके लिए एक अलग शो पूरा बिल्ड करके बनाती थी, लेकिन इस बार WWE ने स्मैकडाउन के साथ ही इसको कर दिया। एंड अब मैं यहाँ पे बता दूं कि जिमी ऊसो ने यहाँ पे एक रिकॉर्ड अपना खुद तोड़ दिया, मतलब बुकिंग से टूट गया। ये क्या था मैं आपको बता दूं, ये देख सकते हो आप। Jimmy Uso is one of only 6 superstars who has competed in 3+ tribute to the troops matches in his WWE career and won all of them. If he wins tonight, he'd be 4-0 at the annual event. तो ये बेसिकली ट्रिब्यूट टू द ट्रूप्स के पहले का डेटा है। बताया जा रहा है कि जिमी ऊसो कुछ चुनिंदा सुपरस्टार्स में से एक है जिन्होंने अपने WWE करियर के अंदर 3 से भी ज़्यादा ट्रिब्यूट टू द ट्रूप्स मैचेस के अंदर विक्ट्री अर्न करी है। यानी कि ट्रिब्यूट टू द ट्रूप में कम्पीट करके इन्होंने 3 से भी ज़्यादा मैचेस में विक्ट्री अर्न करी है। यानी कि ये थे जिमी ऊसो, एंड ये था इनका अभी तक का रिकॉर्ड। अगर वो जीत जाते स्मैकडाउन के अंदर टैग टीम मैच में तो ये रिकॉर्ड होता उनका 4-0 का, यानी कि अभी तक वो हारे नहीं थे ट्रिब्यूट टू द ट्रूप्स में अभी, लेकिन वो स्मैकडाउन में हार चुके हैं। तो अब ये चीज़ 3-1 हो चुकी है, तो ये रिकॉर्ड टूट चुका है। लेकिन ये काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड बनते आ रहा था, जो कि अब जाके टूटा है। वैसे टूटा भी तो किसके सामने है, रैंडी ऑर्टन के सामने, जो कि वर्थ इट है मेरे अकॉर्डिंग। तो अभी के हिसाब से बेचारे जिमी ऊसो का ये जो रिकॉर्ड था, ये जो एक स्ट्रीक चलते आ रही थी कि मैं हारा नहीं हूँ ट्रिब्यूट टू द ट्रूप्स में, वो इनकी अब जाके टूट चुकी है। जिमी ऊसो की बात की है तो जे ऊसो की भी बात करेंगे। जे ऊसो ने एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ दी है अपने फैंस को, एंड आपने देखा होगा कि जे ऊसो यीट टर्म वापस से यूज़ करना स्टार्ट कर चुके हैं। ट्वीट भी करा था इन्होंने यीट, एंड उसके बाद जो है इन्होंने एक स्टोरी भी लगाई थी इंस्टाग्राम पे यीट की। अब इन्होंने कंफर्म कर दी है बिल्कुल 100% चीज़ें कि यीट आ चुका है वापस। क्या किया है जे ऊसो ने, इन्होंने डाली है एक इंस्टाग्राम के ऊपर स्टोरी, जो कि आप लोग देख सकते होगे अपनी स्क्रीन के ऊपर। एंड यहाँ पे जे ऊसो कंफर्म करते हैं यीट का रिटर्न। यहाँ पे ये अपनी मर्च डालते हैं, जहाँ पे इनकी फोटो यीट वाली मर्च के साथ, एंड लिखते हैं इट्स बैक। कहते हैं कि इसकी वापसी होगी, अब ये वापस आ गया, हम लोग
वापस से यीट बोल पाएंगे। तो पहले इन्होंने जो ट्वीट वगैरह किया था उससे तो पता चल ही गया था कि हाँ भाई यीट की वापसी होगी, वरना ये बोल ही नहीं पाते इस चीज़ को ट्विटर पे कहीं पे भी। लेकिन इन्होंने तभी बोला था, तभी पता चल गया था कि अच्छा ये वापस आ चुका है, यानी कि WWE ने लीगल बैटल या फिर जो भी राइट्स को लेकर बैटल चल रही थी वो बैटल जीत ली है। एंड हो सकता है कि WWE ने बेसिकली पूरा ट्रेडमार्क ही खरीद लिया हो। एंड अब जो है WWE इसके मर्चेस वापस से रिलीज़ करेगी, वापस से जे उसो यीट करते हुए आपको इवेंट्स में दिखेंगे। अब पहले से थोड़े और ज़्यादा भी करते हुए देखने को मिल सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो अभी के हिसाब से ये कुछ है जे उसो के यीट को लेकर अपडेट। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि अपनी जुड़ी हुई है WWE के रॉ एंड स्मैकडाउन को लेकर। WWE के क्या प्लान्स हैं आने वाले कुछ मंडे नाइट रॉ एंड स्मैकडाउन के एपिसोड्स के लिए। तो शायद अगर आपको याद हो तो कल मैंने आपको मंडे नाइट रॉ को लेकर एक अपडेट बताई थी कि जो 25 दिसंबर को मंडे नाइट रॉ का एपिसोड होगा वो बेसिकली एक लाइव एपिसोड नहीं होगा, वो एक रेसलिंग शो नहीं होगा, बल्कि वो एक बेस्ट ऑफ शो होगा, यानी कि पूरे साल का रीकैप होगा, ऐसा आप मान के चल सकते हो। अब ऐसे में WWE उस टाइम टैलेंट्स को छुट्टी देने वाली है क्रिसमस की वजह से। बात करेंगे स्मैकडाउन की, तो स्मैकडाउन को भी लेकर अपडेट निकल के सामने आई है। ये जो आपको अगला एपिसोड देखने को मिलेगा जहां पे रोमन रेंस करने वाले अपनी वापसी 15 दिसंबर का, वहां पे WWE टेप करने वाली है अगले वीक के भी एपिसोड को, यानी कि जो 22 दिसंबर को एपिसोड होगा वो भी WWE 15 तारीख को ही टेप कर लेगी। अब 29 तारीख का एपिसोड फॉर श्योर लाइव आना चाहिए, लग तो मुझे ये रहा है वो तो आएगा ही आएगा लाइव, लेकिन 22 तारीख वाला एपिसोड WWE करेगी टेप। एंड अगर 15 को रोमन प्रेजेंट है एंड उस दिन टेपिंग है, दैट मीन्स कि 22 को भी रोमन होंगे अगर मैं गलत नहीं हूँ तो बेसिकली क्रिसमस के लिए WWE 19 तारीख से लेकर पूरे अगले हफ्ते तक छुट्टी देने वाली है, अपने टैलेंट्स को टाइम ऑफ देने वाली है, हॉलीडे देने वाली है। तो ये मान के चलो कि ट्रिपल एच की तरफ से काफ़ी नाइस जेस्चर है। उन्होंने पहले भी कहा था कि हम लोग ध्यान देने वाले हैं टैलेंट्स के शेड्यूल के ऊपर कि वो अपने फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, तो ट्रिपल एच उसी पे करेंटली फोकस कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में जो कि है एक पॉसिबल अनएक्सपेक्टेड रॉयल रंबल विनर को लेके एक अपडेट निकल के सामने आ रही है जो कि काफ़ी सारे फैंस के लिए काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है एंड एक काफ़ी अनएक्सपेक्टेड रॉयल रंबल विनर को लेके। स्क्रीन पर फोटो तो आपने शायद देख लिया होगा, ये है लोगन पॉल का। अपडेट का कहना है कि लोगन पॉल को लेकर हैवी डिस्कशन से कि वो रॉयल रंबल जीतेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है आई एम बीइंग टोल्ड देयर वाज सीरियस टॉक्स अबाउट हैविंग लोगन विन द रंबल। क्या ये अपडेट सही है? क्या सही में लोगन पॉल जीतने वाले हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल लोगन पॉल यूएस चैंपियन है तो ये चीज़ उतनी सेंस बनाती नहीं है। दूसरी बात यह है कि मैच के अंदर ऑलरेडी कोडी रोड्स हैं, सीएम पंक अपने आप को डिक्लेयर करेंगे एंड इन दोनों के बावजूद अगर ये जीत जाएंगे लोगन पॉल तो आउटरीच काफ़ी भयंकर होगा। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको यहाँ पे समझनी है वो ये कि ये न्यूज़ फेक है। दूसरी चीज़ कि कोडी रोड्स और सीएम पंक के अलावा कोई भी नहीं जीतने वाला है रॉयल रंबल। बाकी अगर इनके अलावा कोई जीतेगा भी तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा चांसेस गुंथर के बनेंगे। हालांकि वो भी अभी चैंपियन है, लेकिन क्या पता हु नोस कि वो टाइटल हार जाए रेसलमेनिया से पहले। चांसेस है कि वो रेसलमेनिया से पहले हार सकते हैं क्योंकि वो एलिमिनेशन चेंबर में जाने नहीं वाले हैं, तो वहाँ पर टाइटल इनकी डिफेंड होगी ही नहीं। तो हो सकता है इसकी पॉसिबिलिटीज़ है काफ़ी अच्छी खासी, लेकिन अगर गुंथर भी नहीं होते तो इसके अलावा मुझे और कोई नेम दिखता नहीं है। यही 3-4 नेम्स है, सीएम पंक, कोडी रोड्स एंड गुंथर, जहाँ पर मुझे लगता है कि यही जीतेंगे रॉयल रंबल। सीएम पंक मैं चाहता हूँ पर्सनली कि वो जीतें एंड देन वो सेथ रॉलिंस को फेस करें रेसलमेनिया 40 के नाइट 1 के मेन इवेंट के अंदर। बाकी मेरे पर्सनल ओपिनियन है, आप भी चाहो तो अपने ओपिनियंस कमेंट करके बता सकते हो जरूर से। इस वीडियो के लिए गाइस यही अपडेट्स। आई होप सबको वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम में आपको और भी ऐसी WWE की न्यूज़ और अपडेट्स मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलता है नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।